हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी अबाउट क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स है। 11th लेसन सर्कल देख रहे हैं हम, जिसकी आज हम प्रैक्टिस सेट 42 देखने वाले हैं। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल। तो ये टेबल को हमको कंप्लीट करना है। देखो यहाँ पर 3 कॉलम्स देकर है, रेडियस, डायमीटर और सरकमफरेंस। अब स्टूडेंट्स, रेडियस जो रहती है ना, ये रेडियस डायमीटर के हाफ रहती है, ठीक है। यानी डायमीटर रेडियस के क्या रहेगा, डबल रहता है, ठीक है। सेंटर से कोई भी सर्कल पर का पॉइंट, इसको ज्वाइंट करने वाली लाइन बोलो या उसका डिस्टेंस बोलो, उसको रेडियस बोला जाता है। और 2 सर्कल के पॉइंट्स जो सेंटर में से जाते हैं उसको डायमीटर बोला जाता है। इसलिए डायमीटर ये कैसी रहेगी, रेडियस के डबल रहेगी। इसलिए हम लिखेंगे d इज इक्वल्स टू 2r, ठीक है। d इज इक्वल्स टू ट्वाइस r। r की वैल्यू कितनी है, 7। सो 7 इंटू 2, 7 2s आर 14, सो 14, ठीक है। और सेंटीमीटर ये यूनिट है, इसलिए हमको यहाँ पर भी सेंटीमीटर ये यूनिट देना ही होगा। तो ये तो आ गया 14 सेंटीमीटर। उसके बाद है सरकमफरेंस। सरकमफरेंस इज इक्वल्स टू 2πr। अब सरकमफरेंस का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट होगा, वो पॉइंट पूरा सर्कल का राउंड पूरा घूमने के बाद वापस वही पॉइंट पर आना, इसको क्या बोला जाता है, एक सरकमफरेंस, ठीक है। तो सरकमफरेंस का फॉर्मूला है 2πr। और पाई की वैल्यू क्या रहती है, पाई इज इक्वल्स टू 22/7। और 22/7 को अगर डिवाइड किया तो या तो फिर 3.14, दोनों में से आपको जो इजी लगता है, जो आप यूज़ कर सकते हो, उसको आप ले सकते हैं, ठीक है। तो सरकमफरेंस क्या है, 2πr। और आर की वैल्यू तो हमारे पास देकर है 7 सेंटीमीटर, ओके। सो 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू इंटू आर मतलब रेडियस जो कि थी 7 सेंटीमीटर। अब ये जो डिवीजन रहता है ना, इसमें कट हो जाता है, 7 1 जार 7, 7 1 जार 7, बचे क्या सिर्फ 22 2 जार। सो इज इक्वल्स टू 22 इंटू 2, 2 2 जार 4 एंड 2 2 जार 4, 44, ठीक है, आया 44। तो ये हो गया हमारा आंसर 44। और सरकमफरेंस का भी यूनिट वही है, सेंटीमीटर, ओके। आ रहा है समझ में। उसके बाद है सेकंड, जिसमें डायमीटर देकर है 28 सेंटीमीटर। डायमीटर मतलब 2r। सो 2r इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर, ठीक है। सो फिर r इज इक्वल्स टू 28, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर जाने के बाद डिवाइड। सो 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 14। सो r कितनी आई, रेडियस कितनी आई, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सरकमफरेंस है 2πr, वो पूछा गया है हमको। सो 2πr इज इक्वल्स टू, सरकमफरेंस क्या निकलना है हमको, 2πr। सो 2 इंटू 22/7 इंटू r मतलब रेडियस है, और रेडियस कितनी है 14। सो 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 22 इंटू 2 इंटू 2। सो 22 इंटू 2 इंटू 2, 22 इंटू 2 हमने ऊपर ही किया था, 44 आया था। सो इसका आंसर आ गया 44 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2 जार 8, 4 2 जार 8, 88 सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद है थर्ड। अब इसमें सरकमफरेंस देकर है 616 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले ये मैं इरेज कर लेता हूँ, यहाँ पर ही आपको सॉल्व कर बताऊँगा मैं। अब सरकमफरेंस देकर है 616, और सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2πr। तो इसको दे दो 2 इंटू पाई इंटू आर, ठीक है। सो 616 इज इक्वल्स टू 2 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू आर। अब ये 2 इंटू 22/7, ये दोनों भी किस में है, मल्टीप्लाई, तो ये चले जाएंगे यहाँ पर डिवाइड में, ठीक है। तो 616, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर जाके डिवाइड, और ये 22/7 में ये जो 7 है, ये यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पर जाने के बाद मल्टीप्लाई, और ये 22 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो इक्वल टू की ये साइड आने के बाद डिवाइड, ये उल्टा हो जाता है, देखो उल्टा हो गया, 22/7 का 7/22, और इज इक्वल्स टू आर, ठीक है। अब इसमें कुछ कट होता है कि ये हमको देखना है। सो ये 2 से तो डिवाइड होता है, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, सॉरी 2 3 जार 6, 2 0 0 एंड 2 8 जार 16। अब ये डायरेक्ट मैं ऐसा कैसे किया हूँ, तो चलो इसको डायरेक्ट सॉल्व ना करते हुए हम हमारी टेक्निक से सॉल्व करेंगे। तो 616 डिवाइडेड बाय 2। सो 2 1 जार 2 ही आ रहा है बार बार मेरे 2 3 जार
6, 2 3 ज़ार 6, 0, 1 आए नीचे, 2 0 0, क्यों क्या 2 के टेबल में 1 मिलेगा नहीं आपको, ये 1 जैसे कि वैसे 1 माइनस 0 1, फिर आएगा 6, सो 2 8 ज़ार 16, ठीक है। इस तरह से 308 यहाँ पर आ गया है। ओके, अब क्या बचा है 308 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 22। अब 308 को 22 से डिवीजन होता है क्या वो देखेंगे। 308 डिवाइडेड बाय 22। अब 22 का टेबल ज़्यादा दूर तक हमको करना नहीं है, जैसे कि देखो 22 1 ज़ार 22, ठीक है। तो ये 3 के हो गए 2 और 1 का हो गया 10, 10 में से 2 गए 8 और 2 माइनस 2 0, अब ये आए नीचे 8। अब 22 2 4 ज़ार 8, इसलिए 22 4 ज़ार 88, सो 22 4 ज़ार 88, 88 माइनस 0, सॉरी 88 माइनस 88 0, आंसर इसका क्या आया 14। सो हमारा आंसर क्या है 14 मल्टीप्लाई बाय 7। अब 14 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 4 ज़ार, सो 14 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 4 ज़ार 28, 2 कैरी, 7 1 ज़ार 7 प्लस 2 9, 98। ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई है हमारे रेडियस की, क्योंकि हमने r इज इक्वल्स टू इतना पूरा लिया था, इसलिए ये क्या होगा 98 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस है 98 सेंटीमीटर, और डायमीटर हमेशा रेडियस के डबल रहती है। सो 98 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 2 ज़ार 16, 1 कैरी, 9 2 ज़ार 18 प्लस 1 19, 196 सेंटीमीटर ये हमारी डायमीटर आ चुकी है। उसके बाद वैसा ही सेम क्वेश्चन है ऊपर के जैसा, अब सरकमफरेंस देकर है 72.6, तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम। सो 72.6 ये क्या है सरकमफरेंस, और सरकमफरेंस क्या है 2 पाई r। सो 72.6 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू r। ये 2 यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ही ले लिया है, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई था तो यहाँ पर डिवाइड ले लिया था मैंने। सो 72.6 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, ये 7 डिवाइड में है इधर मल्टीप्लाई, ये 22 मल्टीप्लाई में यहाँ पर डिवाइड उल्टा, इज इक्वल्स टू रेडियस, ठीक है। अब 72.6 डिवाइड बाय 2 करेंगे हम पहले। सो 2 3 ज़ार 6, 1 रिमाइंडर है, ये 2 आए नीचे, 2 6 ज़ार 12 0 0, डेसिमल पॉइंट के ऊपर डेसिमल पॉइंट देना पड़ता है, 6 आए नीचे, 2 3 ज़ार 6 0। सो इसका आंसर क्या आया 36.3 इसका। सो 36.3 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 22 इज इक्वल्स टू r। अब 36.3 इसको डिवाइड करो आप 22 से। सो 22 1 ज़ार 22, ठीक है। सो 22 1 ज़ार 22, 6 माइनस 2 4 और 3 माइनस 2 1, डेसिमल पॉइंट के ऊपर डेसिमल पॉइंट दे दो आप, और 3 आ गए नीचे, ये हो गए 143। सो इसको 6 से करेंगे हम 132, हाँ 22 को 6 से, 6 2 ज़ार 12, 1 कैरी, 6 2 ज़ार 12 प्लस 1 13, 132। इसको माइनस करो, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1। अब यहाँ पर 0 लेना होगा हमको, क्योंकि यहाँ पर तो नंबर्स खत्म हो चुके हैं। अब 22 4 ज़ार 88 ये हमको पता था। सो 22 5 ज़ार करके देखेंगे, 5 2 ज़ार 10, 5 2 ज़ार 10 प्लस 1 11, तो 22 5 ज़ार, सो 5 2 ज़ार 10, 1 कैरी, 5 2 ज़ार 10 प्लस 1 11, सो ये आ गए 0। सो इसका आंसर हमको क्या मिलता है 1.65 मल्टीप्लाई बाय 7। सो 1.65 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे, 7 5 ज़ार 35, 3 कैरी, 7 6 ज़ार 42 प्लस 3 45, 4 कैरी, 7 1 ज़ार 7, 8 9 10 11 1 2 डे के बाद डेसिमल पॉइंट 11.55 ये हमारा आंसर है, जो कि हमारी रेडियस। तो 11.55 ये रेडियस आ चुकी है। सो 11.55 सेंटीमीटर ये रेडियस है, और इसका अगर डबल कर दो तो डायमीटर मिल जाएगी। सो मल्टीप्लाई बाय 2, 5 2 ज़ार 10, 1 कैरी, 5 2 ज़ार 10 प्लस 1
11 1 कैरी 2 1 जार 2 + 1 3 एंड 2 1 जार 2 23 पॉइंट, क्योंकि 2 डेसिमल के बाद पॉइंट है, सो पॉइंट 23.10, सो 23.10 लिखो या 23.1 लिखो, सेम ही है सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा कंप्लीट द टेबल। इसके क्वेश्चन के आंसर हमने देख लिए हैं। आपको कभी डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन समझा नहीं होगा तो उसका बेसिक मैं फिर से कोई एक आधा वीडियो बना लूँगा कि जिससे आपको इसका डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन डेसिमल्स का ये समझ में आए। ठीक है, तो अभी तो प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करनी है, तो आपको ये आता है ये सोच के मैंने आपको डायरेक्ट डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करके बताया है। ठीक है, उसको शॉर्टकट तो यूज़ नहीं किया, पर ज़्यादा एक्सप्लेन उसको नहीं करने में ही भला ही है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड देखेंगे, इफ़ द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज 176 सेंटीमीटर फाइंड इट्स रेडियस। सो उसकी रेडियस फाइंड करना है, बस यही क्वेश्चन है। देखो सर्कमफरेंस देकर है, रेडियस पूछी गई है, अभी तक हम वही कर रहे थे, तो अब ये वर्ड प्रॉब्लम में है। ठीक है, तो अब टेक्स्ट बुक रखते हैं हम साइड में और सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। सो हमको पता है कि सर्कमफरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। सर्कमफरेंस देकर है 176, 2 जैसे कि वैसे, पाई मतलब 22/7 इंटू आर। ठीक है, सो 176, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड बाई 2, यहाँ पर 7 डिवाइड है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 22 मल्टीप्लाई है इसलिए यहाँ पर डिवाइड, इज इक्वल्स टू आर। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे। सो पहले 22 से डिवाइड कर देखता हूँ मैं, तो 176 डिवाइड बाय 22। सो देखो यहाँ पर 6 है ना, तो यहाँ पर 3 लेकर देखेंगे, 3 2 जार 6 आए 6, 3 2 जार 6, 66 है, बहुत छोटा नंबर है। उसके बाद और कहाँ पर 6 आ सकता है 2 के टेबल में, 2 8 जार 16, तो अब 8 से करके देखेंगे। सो 22 इंटू 8, 8 2 जार 16, 1 कैरी, 8 2 जार 16 + 1 17, 176 आ गया है। सो 22 8 जार 176 0 0। सो ये इसकी वैल्यू क्या आई, 22 1 जार 22, 22 8 जार 176 आया समझ में। वंस प्लेस को देखो और इसके वंस प्लेस ये टेबल में, इसके वंस प्लेस के टेबल में ये आता है क्या, तो 2 टाइम्स आ गया था, इसलिए अपने दोनों भी नंबर से 3 से और 8 से हमने मल्टीप्लाई करके देखा। 3 से तो 66 ही आया, बट जब 8 से किया तो 176 आ गया था, इसलिए वो हमारा आंसर है। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स है, ये शॉर्ट ट्रिक का भी वीडियो बना लूँगा मैं। तो ये बचे 8, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8। सो आर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 7, हेंस आर इज इक्वल्स टू 7 4 जार 28। और यहाँ पर देकर है क्या सेंटीमीटर, हाँ, तो इसलिए सेंटीमीटर ही लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर हमको मिल जाता है कि रेडियस इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन 3 है कि द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन, एक सर्कुलर गार्डन है, उसका रेडियस है 56 मीटर, इसलिए आर इज इक्वल्स टू 56 मीटर। व्हाट वुड इट कॉस्ट टू पुट अ 4 राउंड फेंस, फेंस मतलब क्या होता है, कुंपन बोलते हैं उसको, आजू बाजू की पूरी बाउंड्री, वो तार तार रहते हैं। कहते आपने बगीचा देखा होगा, गार्डन देखा होगा, या तो फिर खेत वगैरह देखा होगा, उसके आसपास क्या रहते हैं, तार तार लगा कर रहते, और वो कितने राउंड है, 4 राउंड। ठीक है, सो ये ऐसे में 1 2 3 4, फिर ये इधर एक आंधा होगा 1 2 3 4, ये इधर होगा 1 2 3 4, और इधर होगा 1 2 3 4। ऐसा एक गार्डन को चारों भी साइड से एक राउंड किया गया है। तो ये तो मैंने कौन सा ड्रॉ किया, रेक्टेंगल बोलो या स्क्वायर बोलो, पर ये कौन सा बोल रहे हैं, सर्क्यूलर। तो ये सर्क्यूलर गार्डन है। तो उसको फेंस अगर लगाना होगा 4 राउंड का, तो उसको कितने पैसे लगेगी, अगर 1 मीटर के पैसे है 40 रुपीज़। तो अब देखो एक सर्क्यूलर गार्डन होगा, तो यहाँ से फेंस चालू किया तो यहाँ पर ख़त्म करना होगा, तो वो क्या हो गया, एक सर्कमफरेंस। सबसे पहले तो हमको एक सर्कमफरेंस पता करना होगा, उसके बाद आगे की बात देखेंगे हम। सो रेडियस हमको पता है 56 मीटर, हेंस सर्कमफरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। सो सी इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर मतलब 56। सो 7 8 जार 56 होता है। सो 2 इंटू 8 2 जार 16, 1 कैरी, 8 2 जार 16 + 1 70, 176। फिर से 6 2 जार, देखो ये हॉरिजॉन्टल कर रहा हूँ मैं, ऐसे भी कर सकता हूँ, 176 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 2। सो 6 2 जार 12, 1 कैरी, 7 2 जार 14 + 1 15, 1 कैरी, 2 1 जार 2 + 1 3, 352। सो 352 क्या आया, ये मीटर।
मीटर। ठीक है, अब ये तो हो गया एक राउंड का उसका सरकमफरेंस है ये। ठीक है, ऐसे कितने राउंड लगा है? 4 राउंड। समझ में आए? तो एक देखो सरकमफरेंस इज इक्वल्स टू 1 राउंड। एक राउंड मतलब एक सरकमफरेंस हो गया। हेंस फॉर 4 राउंड्स, 4 राउंड्स के लिए क्या करना होगा? 4 इंटू सरकमफरेंस को भी 4 बार करना होगा, है क्या नहीं? सो 4 इंटू सरकमफरेंस कितना है? 352। सो 4 2 जार 8, 5 4 जार 20, 2 कैरी, 4 3 जार 12, 13 14, 1408 मीटर। इतने आगे 4 राउंड के। आया समझ में? अब 4 राउंड के जब इतना पूरा एरिया हो रहा है उसका, उतना पूरा सरकमफरेंस हो रहा है, तो उसको तार कितना लगेगा फेंसिंग करने के लिए? ठीक है, बाउंड्री लगाने के लिए ये कितने लगेंगे? इतना ही। अब 1 मीटर के 4 रुपये है, तो ये बाकी के कितने? मल्टीप्लाई बाय 4। सो फॉर 1 मीटर इट कॉस्ट, 1 मीटर के लिए कॉस्ट कितनी है? 40 रुपीज़। हेंस फॉर 1408 मीटर इट कॉस्ट, 1408 मीटर के लिए कितनी कॉस्ट होंगी? सॉरी, मैंने 4 बोला था शायद पहले, तो 40 रुपये थे। हाँ, 1408 मल्टीप्लाई बाय 40। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लिकेशन में भी थोड़ी सी एक इजी टेक्निक है कि 1408 मल्टीप्लाई बाय 40। ये 0 है ना, ये 0 को यहाँ पर दे दो, बस आप 4 से ही मल्टीप्लाई करो। सो 8 4 जार 32, 3 कैरी, 4 0 0, 0 प्लस 3 3, 4 4 जार 16, 1 कैरी, 4 1 जार 4 प्लस 1 5, 56,320 रुपीज़। सो इज इक्वल्स टू 56,320 रुपीज़। इतने पैसे वो सर्कुलर गार्डन को लगेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया है। आप देखकर इसको लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है इसमें ही देकर कि द व्हील ऑफ बुलक कार्ट, एक बैलगाड़ी होंगी, उसका एक व्हील है, उसका डायमीटर है 1.4 मीटर का। यानी बुलक कार्ट का व्हील है, इसका डायमीटर कितना है? 1.4 मीटर का। हाउ मेनी रोटेशंस विल द व्हील कंप्लीट एज द कार ट्रैवल 1.1 किलोमीटर। 1.1 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए ये व्हील कितने बार घूमेगा, कितने रोटेशन कंप्लीट करेगा? तो देखो, डायमीटर लिखेंगे हम पहले। डायमीटर इज इक्वल्स टू 1.4 मीटर। ठीक है, देखा रहिए। तो अब डिस्टेंस कितना कंप्लीट हो रहा है? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1.1 किलोमीटर। आप देखो, ये मीटर में, ये किलोमीटर में, ये तो नाइंसाफी है ना? यूनिट हमको सेम चाहिए, तो इसको मीटर में कर लेंगे। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। सो 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल्स टू 1100 मीटर। अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये भी मीटर है, ये भी मीटर है क्या नहीं? सो 1 राउंड, एक राउंड का मीनिंग क्या होता है? एक सरकमफरेंस। ठीक है, तो एक सरकमफरेंस यानी कि एक राउंड। तो एक राउंड के लिए हम करेंगे सरकमफरेंस, पहले निकालना होगा। सरकमफरेंस इज इक्वल्स टू पाई डी। ठीक है, सो 22/7 मल्टीप्लाई बाय डी मतलब डायमीटर 1.4। ठीक है, सो ये तो हो गया 7 1 जार 7, 7 0 0, डेसिमल पॉइंट के ऊपर डेसिमल पॉइंट, एंड 7 2 जार 14। ये 0.2 कैसा है पता है क्या? 1.4 डिवाइड बाय 7, 7 0 0, 1 आया नीचे, डेसिमल पॉइंट के ऊपर डेसिमल पॉइंट, अब 4 आ गया नीचे, 7 2 जार 14। आया समझ में? तो ये इस तरह से आता है। सो 22 इंटू 0.2, सो ये 22 इंटू 0.2। ठीक है, सो 2 2 जार 4 एंड 2 2 जार 4, बाकी तो ये 0 है। अभी कितने डेसिमल पॉइंट के बाद है? 1, तो ये 1 दे दो। तो ये हो गए 4.4 मीटर। एक राउंड को उसको 4.4 मीटर का डिस्टेंस पूरा कवर करना पड़ता है, तो फिर 1100 के लिए कितना कवर करना पड़ता होगा, है ना? सो वही तो हमको लिखना है। हेंस टोटल रोटेशन लिखेंगे हम, डिस्टेंस पूरा कितना है और उसका अभी का सरकमफरेंस कितना है। ठीक है, सो डिस्टेंस है 1100 डिवाइडेड बाय सरकमफरेंस है उसका 4.4। अब इसका डेसिमल पॉइंट गायब करने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई किया अगर आपने, तो ये 4.4 का हो जाएगा 44।
और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई किया तो इसको तो करना पड़ेगा, इसको भी 10 से करेंगे तो इसमें एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 11,000। और ये अगर डिवाइड किया आपने, ये करे 11 से डिवाइड, तो देखो 11 1 जार 11, 11 4 जार 44, ऊपर क्या है 1, नीचे कितने हैं 4, और 1 2 3 1 2 3 0। अब 1000 से 4 को डिवाइड 1000 को 4 से डिवाइड करो, तो 1000 डिवाइड बाय 4, 4 2 जार 8, 2 4 5 जार 20, 0 ये है 0 नीचे 0, 250, सो इज इक्वल्स टू 250 कंप्लीट रोटेशन उसको लगेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी प्रैक्टिस सेट 42। होप करता हूँ मैं आपको प्रैक्टिस सेट समझ में आई होगी। कभी कभी थोड़ा सा फास्ट हो रहा होगा तो वीडियो फिर से पीछे लेकर जा और उसको देखो अच्छी तरह से, क्योंकि शॉर्टकट्स का कहीं भी यूज़ नहीं हुआ है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।